अल्फा, बरतानिया हुकूमत का वफादार नुमाइंदा, बागियों ने मौत के घाट उतार दिया। मैं एक बागी को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, अल्फा के शरीर पर 4 गोलियां लगी और घटना स्थल पर ही डेथ हो गई। अल्फा की मौत हमारे लिए और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और बरतानिया हुकूमत के लिए चैलेंज है। सर, कुछ दिनों से बागियों के हौसले बहुत बुरी तरह से बढ़ चुके हैं। पहले तो बैंक डकैती, अब ठीक जेल के पीछे लाकर अल्फा का मर्डर। हमको पूरा इंफॉर्मेशन है। ये कारनामा सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो है अली खान। लेकिन सर, अल्फा के मौत से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि क्रांतिकारियों की सारी खबरें हमें अल्फा देता है। डोंट वरी इंस्पेक्टर, हम लालची लोगों का नफ्स बहुत अच्छी तरह से जानता है। हम एक नहीं 3 अल्फा पैदा करेगा। इस बार हिंदुस्तानियों की कुल्हाड़ी से ही हम उनके पांव काट देगा। लेकिन सर, समय ऐसा आ गया है कि हर एक हिंदुस्तानी हमारी सरकार के खिलाफ हो गया है और अल्फा की ऐसी मौत देखकर हमारे लिए जासूसी करने की कौन जहमत उठाएगा। हम गद्दार हिंदुस्तानियों की फौज खड़ी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास पैसा है, ताकत है। वो लोग हमारे लिए जासूसी करेगा, क्योंकि हम उनकी आंखों में पैसे की चमक और लालच का एक अंधेरा भर देगा। पूरे हिंदुस्तान में गुलामी का अंधेरा है। हमारे सारे साथी अंग्रेजों की जेलों में बंद हैं। समझ नहीं आता इस लड़ाई का भविष्य क्या होगा। ये वक्त हमारे मुल्क को कहां ले जाएगा। शंकर, हमारी लड़ाई का भविष्य है आजादी, और वक्त के साथ ये आजादी हम हासिल करेंगे। भरोसे और विश्वास की जिस चट्टान पर तुम बैठे हो ना, वहां से हमें हमारी मंजिल दिखाई देती है। वहां तक जाने के रास्ते नहीं। बने बनाए रास्ते किसको मिलते हैं? मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। लड़ना पड़ता है इन रास्तों के लिए। तो और कितना लड़े हम? क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी हमने। खून से सींच दिया हमने इस जंग की जमीन को, लेकिन क्या हासिल हुआ? काट के वही 3 पात। अगर चंद घड़ियों के अंधेरे के बाद सुबह का प्रकाश मिल जाता तो इस रात का इंतजार कौन करता? दोस्त, टूटो नहीं, थको नहीं, हिम्मत और फौलाद पैदा करो दिल में। नादिर, क्या बात? तू तो शंकर से भी ज्यादा उदास दिख रहा है। नहीं रामदास, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो सिर्फ एक लंबी कैद था। जेलर हैमिल्टन इस आधी रात को? चालक हो। मुझे तो इसमें इसकी जेलर हैमिल्टन, इस वक्त आने का मकसद? डोंट वरी रामदास, हम तुम्हारा फायदे के लिए आया है। हम तुम्हारा मदद करना चाहता है। फिरंगियों की मदद की जरूरत नहीं है हमें, तुम जा सकते हो। मिस्टर रामदास, इसमें गुस्सा होने का कौन सा ऐसा बात है? जरा हमारा बात गौर से सुनने का कोशिश करो। तानाशाहों के जबड़ों से निकली हुई बात से नफरत है हमको हैमिल्टन। हम तुम्हारी नफरत को दोस्ती में बदल देगा। हम तुम्हारे वास्ते जन्नत का ख्वाब लेकर आया है। हमारे लिए जेल की कोठरी ही जन्नत है। गलत ख्वाब लेकर आए हो तुम। जेल की काल कोठरी और हथकड़ी किसी का जन्नत नहीं होती है। हम तुमको जन्नत दिखाएगा। जन्नत की बात छोड़ो हैमिल्टन, जन्नत तो तुम्हारे पुरखों ने भी नहीं देखा होगा। मतलब की बात करो और चलते बनो, हमारे सोने का वक्त हो रहा है। मिस्टर शंकर, आज हम तुम्हारा किसी बात का बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आज हम जेलर हैमिल्टन की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से तुमसे बात करने आया है। बात करने। फिरंगियों से दोस्ती हमारे वतन की तौहीन है। वैसे भी ये हमारे शान के खिलाफ है। हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मिस्टर रामदास, तुमको मालूम है हम तुमसे किस सिलसिले में बात करना चाहता है? हम तुमको जेल का छुड़ाने के वास्ते सोचता, सरकार से जमीन और पैसा दिलाकर तुम्हारा घर बसाने का वास्ते सोचता। आई एम थिंकिंग अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर कैरियर। ओह, तो अब समझ में आया, आप अपनी चाल की कोई नई गोट फेंकने आए। नहीं रामदास, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम हमारा बात जरा गौर से सुनो। हम तुम्हारा हेल्प करना चाहता है। तो बताओ क्या हेल्प है? हाँ, हम सरकार से कहकर तुमको माफी दिलाएगा। जेल से छूटने के बाद तुम इज्जत का जिंदगी जी सकेगा, अपना मन के मुताबिक अपना फैमिली के साथ किधर भी घूम सकेगा। तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस तुमको हमारे लिए जासूसी करना होगा। जासूसी उन बागियों का एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाना होगा। जो खुद बागी है वो बागियों की खबर तुम तक कैसे पहुंचाएगा हैमिल्टन? मौत के अंधेरे से निकलकर तुम बागी नहीं, हमारा दोस्त होगा। दोस्त, सरकार का वफादार आदमी। हमें खरीदने का ख्वाब भूल जाओ हैमिल्टन। हम मिट सकते हैं लेकिन बिक नहीं सकते। तो ठीक है, मौत का इंतजार करो, मैं चलता हूँ।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुबह होते ही रंजीत बासु को हमारे ऑफिस लाने का आदेश दिया जाए। ओह माय गॉड, ये बागी लोग तो हमारे लिए सिरदर्द बन गया है, सिरदर्द। हैमिल्टन साहब। ओह मिस्टर बासु, प्लीज कम ऑन, सिट डाउन। सर, इस वक्त आपके चेहरे पर परेशानी की लकीरें, बात क्या है? मिस्टर बासु, तुम जानता है हमारा वफादार अल्फा का मर्डर हो गया है। अरे सर, ऐसे हिंदुस्तानी तो हर दूसरे तीसरे दिन मरते रहते हैं, लेकिन आप जैसे अंग्रेज हाकिम का एक मामूली आदमी की मौत पर दुख जाहिर करना कोई जरूरी तो नहीं। मिस्टर बासु, अल्फा कोई मामूली आदमी नहीं था, हमारा वफादार और सच्चा आदमी था वो। ऐसे वफादारों की आपके पास कमी है क्या सर? एक मर गया तो 10 आ जाएंगे। मिस्टर बासु, हमको अल्फा से मरने का इतना दुख नहीं है जितना दुख है उस इंफॉर्मेशन का जो उसके मरने के साथ ही खत्म हो गया है। ऐसी कौन सी खास खबर थी अल्फा के पास? अल्फा को अली खान के ठिकाने का पता चल गया था। वो ये इंफॉर्मेशन लेकर हम तक पहुंच रहा था, लेकिन बागियों ने रास्ते में उसको शूट कर दिया। तब तो सचमुच अल्फा के मरने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए हैमिल्टन साहब, हम एक और अल्फा तैयार करेंगे, वो लाएगा अली खान की खबर। मिस्टर बासु, इस काम के वास्ते हमने तुमको यहाँ बुलाया है। हमको अल्फा जैसा जासूस और तुम्हारा जैसा वफादार आदमी चाहिए है, और हम समझता है ये काम हमारी जेल में कैद वो 3 कैदी बखूबी कर सकता है। कौन से 3 कैदी? रामदास, शंकर और नादिर, जो कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनको हमारी जेल में भेज दिया गया। हैमिल्टन साहब, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका। ये तीनों कैदी आपके लिए वरदान साबित होंगे। लेकिन मिस्टर बासु, वो लोग हमारे लिए काम करने को तैयार नहीं है। हैमिल्टन साहब, ये हिंदुस्तानी क्रांतिकारी दिमाग से काम नहीं लेते, ये जोश में होश खोकर अपनी लड़ाई आगे बढ़ा ले जाना चाहते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन तीनों कैदियों को तो मैं बहुत अच्छी तरह से संभाल लूंगा। ये आपके लिए जरूर काम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो ठीक है मिस्टर बासु, तुम अभी और इसी वक्त वहां जाओ, उन कैदियों का माइंड चेंज करके इस काम को करने का वादा करो। हैमिल्टन साहब, उन कैदियों के दिमाग को बदलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक समय था जब मैं भी क्रांतिकारी था, तब ये सारे के सारे मेरे शागिर्द हुआ करते थे। मिस्टर बासु, हम जानता था, इसीलिए हमने तुमको इधर बुलाया है। शुक्रिया हैमिल्टन साहब। उन कैदियों को मिलने चले? हम उनको इधर बुलाता है। हवलदार, यस सर, लॉकअप नंबर 10 से उन तीनों कैदियों को फौरन ऑफिस में आने का ऑर्डर दिया जाए। यस सर, प्लीज। बासु, वेलकम मिस्टर रामदास, वेलकम। देखो, तुम्हारा दोस्त मिस्टर बासु तुमसे मिलने आया है। बासु, तुम और यहाँ, वो भी अंग्रेज जेलर के साथ? हाँ शंकर, वक्त ने मेरी आंखें खोल दी, और जेल से निकलने के बाद मैंने ब्रिटिश सरकार से दोस्ती का हाथ मिला लिया। बासु, तुमने ब्रिटिश सरकार से हाथ मिला लिया? हेलो एवरीबॉडी, जैसे कि आप जानते हो युग सीरियल 90s का बहुत ही ज़्यादा फेमस और बेस्ट सीरियल रहा है, जिसके लिए हम बेसब्री से टीवी ऑन करके बैठ जाते थे, और ये शाम के 4 बजे आता था। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जितना भी डाटा मेरे को मिल सके मैं उसको सैम्पल करूँ, पर जितना मेरे पास था मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ। और मेरे पास कुछ और डाटा भी है जिसकी वॉइस क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अगर वॉइस क्वालिटी है तो उसमें देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो खास कुछ प्रॉपर आवाज़ नहीं है जिसमें जैसे कि पुराने टीवी में आवाज़ आती थी वैसी क्वालिटी आ रही है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे से अच्छा डाटा मिले, तो ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूँ। घिनौनी सरकार से जो हिंदुस्तान की आवाम पर जुल्म और अन्याय का डंका पीट रही है। रामदास, ब्रिटिश सरकार को समझने की कोशिश करोगे तो दोबारा इस तरह का सवाल सामने नहीं करोगे। और एक बात याद रखो रामदास, ब्रिटिश हुक्मरान लोकशाही के समर्थक हैं, जुल्म और कानून के नहीं। रंजीत बासु, लगता है ब्रिटिश सरकार ने तुम्हारी जेबों में सिक्के डाल दिए हैं, जिनकी खनक के सामने तुम्हें अवाम की चीखें नहीं सुनाई देती। भूल गए रंजीत बासु, क्या कसम खाकर उतरे थे आजादी की जंग में? हाँ, भूल गया मैं सब कुछ, क्योंकि भूल जाना ही बेहतर था। रंजीत बासु, अच्छा तो ये होता कि तुम हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेते, कम से कम हमें तुम पे शर्म तो नहीं आती। फांसी का फंदा तो तुम तीनों चूमोगे, अगर इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो। समझदारी और दिमाग से काम लोगे तो सब कुछ हासिल कर सकोगे।
हाथों में जकड़ी इन हथकड़ियों को देखो, अपनी बेगानी सूरतों को देखो। क्या दिया है जंग ने तुम लोगों को? भूखमरी और जेल की कैद के अलावा क्या हासिल कर सके हो तुम लोग? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें मेरे दोस्त इस पागलपन से। काल कोठरी में बिताए हुए इस जिंदगी से बेहतर है कि समझौते के हस्ताक्षर से मंजिल के रास्ते पकड़ लो। मंजिल? कैसी मंजिल रंजीत बासु? अंग्रेजों के साथ दोस्ती की, वतन के साथ गद्दारी की? नहीं शंकर, सुविधा और समझदारी की मंजिल। हैमिल्टन साहब से दोस्ती न केवल तुम्हें सुकून देगी, बल्कि पुलिस संरक्षण के साथ साथ तुम वो पैसा भी हासिल कर सकोगे जो तुम्हारे संगीन वक्त में काम आएगा। रंजीत बासु, हम तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लें तो क्या होगा? ये अंग्रेज बहुत जल्द अपने वादे भूल जाते हैं। मिस्टर रामदास, तुम किस अंग्रेज हाकिम का बात करता है? अंग्रेज अपनी जुबान का पक्का होता है। अगर तुमको हम पर यकीन ना हो तो मिस्टर रंजीत बासु की ब्यूटीफुल लाइफ को देखो। ये सब अंग्रेज सरकार की रहमत है इन पर। हाँ तो ठीक है हैमिल्टन साहब, बासु को गवाह रखते हुए आपकी शर्तें मंजूर करता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम रामदास? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अगर मैं बासु की बात मंजूर नहीं करूंगा तो शायद बहुत बड़ी गलती करूंगा। सोचो शंकर, बासु की बातों में कितनी सच्चाई है। हकीकत का पूरा संसार है सामने। जेल में घुटती हुई जिंदगी, फांसी की ओर जाता हुआ भविष्य, तुम दोनों भी फैसला कर लो। अगर फैसला करना है ना मुझे, तो एक ही फैसला करूंगा, लालची और गद्दारों को खत्म करना। लेकिन कहां? जेल के सलाखों के पीछे? इन हथकड़ियों में जकड़े अपने वजूद से तुम कोई फैसला नहीं कर सकते शंकर। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने आप को आजाद करना सीखो। अंग्रेज सरकार की वफादारी करना सीखो। बासु, तुम्हारी बातें कभी कभी मुझे परेशानी में डाल देती हैं। मुझे मेरे रास्ते से हटाने की कोशिश मत करो। शंकर, अब तुम्हारे पास रास्ता है ही कहां? तुम तो पिंजरे में बंद परिंदे की तरह हो जो सिर्फ उड़ने के ख्वाब देख सकता है। नहीं बासु, मैं ख्वाब नहीं देखना चाहता, मुझे हकीकत की दुनिया चाहिए। तो फिर मजबूरी की दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि मंजिल के रास्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बासु, तुम कहते हो तो ये शर्त मैं मंजूर कर लेता हूँ। और मैं भी, क्योंकि मैं रामदास और शंकर की दोस्ती चाहता हूँ। गुड, वेरी गुड। तुम तीनों ने हमारा शर्त मानकर अंग्रेज सरकार की रहमत का हक हासिल किया है। थैंक यू मिस्टर बासु। हैमिल्टन साहब, ये तो मेरा फर्ज था। देखिए, अब ये तीनों हमारे कितने काम आए। मिस्टर बासु, हमारा इस करारनामे में इन तीनों का साइन बहुत जरूरी है। जी हैमिल्टन साहब, अभी लीजिए। आइए, आप तो सिग्नेचर कीजिए। लेकिन इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि सरकार तुम सबको माफ करती है और उसके बदले में तुम लोग सरकार और उनके हाकिमों की वफादारी करो। ठीक है। मिस्टर बासु, हम चाहता है इन तीनों को हमारा काम का तौर तरीका समझा दिया जाए। यू डोंट वरी सर, मैं इन तीनों को बाहर ले जाकर सब कुछ अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलो मेरे साथ। प्रिय रुक्मणी, अली खान की जान खतरे में है। तुम जितना जल्दी हो सके पहुंचो। ये टेलीग्राम तो रुक्मिणी की मां ने भेजा, लेकिन बासु के पास कैसे पहुंचा? कहीं मिस्टर बासु अंग्रेज का गद्दार तो नहीं है? बासुदा, हमें बताओ, आखिर ये सब तमाशा क्या है? ये तमाशा नहीं है शंकर, ये उस राजनीति का एक अंग है जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें फैलाई और अब उसी के सहारे हमें उन जड़ों को काटना है। अंग्रेजों के हिमायती बनकर हमें उनके राज भी हासिल करने और उन्हें खत्म भी करना है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बासुदा? हम तो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। नहीं रामदास, नहीं। अगर दिमाग से काम लेंगे तो बिल्कुल नहीं पकड़े जाएंगे। हम क्रांतिकारी साथियों की एक ही कमजोरी है, जोश और जज्बात। इन फिरंगियों की नजरें बहुत शातिर हैं बासुदा। अगर हमने इन्हें क्रांतिकारियों की खबरें नहीं दी तो ये शक की उंगलियां हम पे फौरन उठ जाएंगी। फिरंगियों को खबरें जरूर मिलेंगी, लेकिन बड़ी सतर्कता के साथ। ठीक उसी वक्त उन्हें किसी घटना की सूचना मिलनी चाहिए जिस वक्त क्रांतिकारी लगभग अपना काम खत्म कर चुके हों,
जिससे तुम्हारी सच्चाई भी बनी रहेगी और अंग्रेजों का विश्वास भी कायम रहेगा। वो तो ठीक है बासुदा, भरोसा तो हमें भी है कि हमारे कदम कारगर होंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप जेल से छूटे कैसे और आपने अंग्रेजी ऑफिसर्स का विश्वास कैसे हासिल कर लिया? वही कहानी तो अब तुम लोगों के साथ दोहराई गई है रामदास। ये अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों को जाहिल समझते हैं। इसी भरोसे का लाभ उठाकर हमें उन लोगों को धोखा देना है। जेल में अपनी मजबूरियों को देखकर और साथियों की परेशानी सुनकर मैं समझ गया कि लड़ने के लिए बाहर आना मेरा बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने अंग्रेजों के साथ झूठे समझौते किए और सोच लिया कि बाहर आकर अपने काम को सही अंजाम दूंगा। ऐसा काम बासुदा? क्या किया आपने बाहर आकर? कलेक्टर हुरी की हत्या, जिसकी जालिम करतूतें और 7 निर्दोष सत्याग्रहियों का खून जुनून बनकर मेरे सिर पर सवार था। ये क्या कह रहे हो बासुदा? कलेक्टर हुरी की हत्या आपकी वजह से हुई? हाँ, कलेक्टर हुरी की हत्या में मेरा हाथ था, मेरा। मैंने हुरी की मीटिंग की खबर वीरू तक पहुंचाई और वीरू और उसके साथियों ने मेरी मौजूदगी में कलेक्टर हुरी को खत्म कर दिया। बासुदा, हुरी की हत्या की खबर हम लोग ने भी सुनी थी और सारे साथियों ने जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बासुदा, कितना बड़ा काम किया है आपने, हमें आप पर गर्व है। नहीं नादिर, इतने छोटे छोटे काम के लिए हमें एक दूसरे पर गर्व करने का कोई हक नहीं है। अभी बहुत बड़ा काम करना बाकी है। बासुदा, वो काम भी पूरा करेंगे एक दिन, वक्त हमारे साथ है। सुनो रामदास, तुम नादिर और शंकर को लेकर फिलहाल अली खान के ठिकाने पर पहुंचो। अपने साथियों को खुशखबरी देने के साथ साथ जरूरी जानकारी हासिल करो, ठीक है? लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं बासुदा? यहाँ का राय बहादुर दीनानाथ अली खान की जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ा और मैं शहर छोड़ने से पहले दीनानाथ को सबक सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं खास मौके की तलाश में। लेकिन तलाश इस तरह कैसे पूरी होगी बासुदा? ये मेरा काम है नादिर। चंदर और सोमेन आते ही होंगे, मैं अभी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत जल्द दीनानाथ को भी जवाब मिलेगा। लेकिन बासुदा, कोई भी कदम उठाना पूरी सावधानी के साथ। तुम फिक्र मत करो रामदास, सावधानी और सतर्कता हमेशा मेरा साथ रही है। ठीक है बासुदा, हम चलते हैं। ठहरो, अली खान के ठिकाने का पता मालूम है तुम्हें? पता मुझे मालूम है बासुदा, गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले पार्टी के काम से ठिकाने पर गया था। बहुत अच्छे, तो फिर निकलो तुम। मिस्टर बासु, तुम हमको देखकर कितना चौंक क्यों गया? चौंकना तो स्वाभाविक है सर, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप ऑफिस में थे, अचानक यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत बहुत बड़ी थी मिस्टर बासु, क्योंकि हमको एक शातिर शख्स को फौरन गिरफ्तार करना है। शातिर शख्स? कौन है? मिस्टर रंजीत बासु, वो शख्स हो तुम। मिस्टर बासु, यू आर अंडर अरेस्ट।